नमस्ते, मेरा नाम रामनिवास है और मैं अजमेर जिले का एक गांव है आकोड़िया अराई पंचायत समिति का गांव, वहां का रहने वाला हूं। गांव में बहुत सारी चुनौतियां होती है आदमी की जिंदगी में। मैं खास तौर से बात करूंगा मेरी खुद की निजी जिंदगी के अनुभवों को लेके। तो मैं जब गांव में पहले रहता था तो मेरा पुश्तैनी काम जो है गांव में साफ सफाई करना, मरे हुए जानवरों को बाहर फेंकना, टोकरी बनाना, मजदूरी करना, इसी तरीके का हमारा काम गांव में होता है। उसकी वजह से गांव में बहुत सारी दिक्कतें मेरे परिवार की मैंने दूसरों के साथ भी देखी, मेरे साथ भी देखी। मेरे पिताजी से जब मैं सुनता था तो वो स्कूल जाना चाहते थे उनके जमाने में, पर वो स्कूल जा नहीं पाए क्योंकि उस समय स्कूल मंदिरों में चलता था, तो वो मंदिर में जा नहीं सकते थे तो स्कूल नहीं जा पाए। जब तक मेरी बारी आई तब तक गांव की स्थिति बदल गई थी। तो गांव में स्कूल मंदिरों से निकल के सरकारी भवन में आ गई और सरकारी कमरे थे 3 बने हुए, उसमें पढ़ने के लिए हम कमरे के अंदर भी बैठने की हमारी व्यवस्था बनी, हम जाने लगे। पर मैं क्लास में सब बच्चों के बीच में नहीं बैठ सकता था क्योंकि मेरे अपना एक दरी होता था कोने में, मैं सबके पीछे कोने में जाके पढ़ता था। तो बहुत हीनता होती थी मेरे में और बहुत शर्माता हुआ, बहुत डरता हुआ उस परिस्थिति में मैं जीता था। तो मुझे मन में लगता था कि आखिर मेरे को ये ऐसे क्यों व्यवहार किया जा रहा है। मेरे मन में ये लगा कि शायद इन सब लड़ाई को जीतने का एक जरिया कि हम पढ़े लिखे हैं। तो इस तरीके से हम परेशानियों से जूझते हुए जब आगे बढ़े तो बहुत सारी दिक्कतें घर में, माँ को वो गांव में सफाई का काम करना था तो पिताजी को मजदूरी करनी थी। ये सारी चीजें देख के भी मन में लगता है कि शायद हमारे काम की वजह से हमें ऐसा देखा जाता है। पर एक बार हमारे गांव में पिलोनिया से एक टीम आई हैंडपंप की, वो हमारे गांव में हैंडपंप लगाया उन्होंने। जब वो हैंडपंप लगाया तब गांव वाले नहीं चाह रहे थे कि हमारे मोहल्ले में हैंडपंप लगे। गांव वाले चाह रहे थे कि वो हैंडपंप गांव के बीच में लगे। अगर वो हैंडपंप गांव के बीच में पहले लग जाता तो हम उस हैंडपंप से पानी नहीं भर सकते थे, क्योंकि पुरानी परंपरा में हम सार्वजनिक कुआं से पानी लेना हमें अलाउ नहीं था। तो फिर वो बावड़ी पे हम ले नहीं सकते थे, तो वो हैंडपंप पहले हमारे मोहल्ले में लगा। वो हैंडपंप के लग जाने से काफी लोग नाराज हुए, गांव के सरपंच भी नहीं चाह रहे थे कि हैंडपंप वहां लगे, परंतु उन लोगों ने बहुत समझदारी के साथ वो हैंडपंप वहीं लगाया पहले, और बाद में कॉमन लोगों के लिए, गांव वालों के लिए भी हैंडपंप लगाया। पर पहले हमारे लगाने से फायदा ये हुआ कि पानी मीठा आया तो कॉमन लोग उसमें पानी लेने आए, और जब दूसरी जगह आज हैंडपंप लगा तो आज हम किसी भी हैंडपंप से पानी भर सकते हैं। तो एक सकारात्मक पहलू भी आया। हमारे सबका इनका कारण है देश में एक संविधान व्यवस्था आने से लोग जब उसको पढ़ने लगे, जब उसको समझने लगे तो ये बेनिफिट से हम लोगों तक भी पहुंचा। तो मात्र मैं यही मानूंगा कि ये सब संविधान आने की वजह से है, नहीं तो वही पुराने रावणों की प्रथाएं, वही पुराने महाराज जो कहे या पंडितों ने जो कहा वो करो, जो धर्म की मान्यताएं थी सिर्फ वो करो, बाकी सब इंसानियत क्या है, मानवीय पक्ष क्या है, उसको सोचने का तो मौका ही नहीं था। मेरा मन में पहले मेरा अपना ड्रीम था कि मुझे जिंदगी में लड़ना है तो छुआछूत के खिलाफ लड़ना है, समानता के लिए लड़ना है, क्योंकि मेरी पीड़ा असमानता की थी, खुद की निजी जीवन की। पर जब महिला ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ, जब महिलाओं ने एक समझ दी कि अगर मैं एक दलित हूं तो दलित की पीड़ाएं मुझे झेलनी है, पर हमारे घर में मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी पत्नी वो दलित भी है और एक महिला भी है, तो उसको उत्पीड़न ज्यादा है। तो हमारा जो संविधान की समझ है उसमें हमें इतनी ईमानदारी से हम उतरे तो वाकई बहुत अच्छी दुनिया बना पाएंगे। जो हमसे पीछे हैं उनको हमारे साथ लाएं, जो हमारे आगे हैं उनको ये कहे कि एक दुनिया ऐसी भी जिनको साथ लेके चले। अगर हम एक दूसरे का साथ लेके चलेंगे तो हम और मजबूत होंगे और हमारे गांव मजबूत होंगे, हमारे देश मजबूत होगा और दुनिया में अच्छा बदलाव आएगा।